उसके बाद उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों है? तो उनके हस्बैंड के जो वो दिखा ना, उनके हस्बैंड ने, ये मानिए ये जो दिखा ये त्रेता युग दिखा, जब ऋषि मुनि हिमालय पर जब करते थे, वो दिखा मुझे ऋषि, मतलब पूरा ऐसे जिसने सिर्फ नीचे धोती पहनी हुई है और एक जैसे होता है ना केसरिया रंग का वो पहन के भक्ति कर रहा है, उसके सिर पे जैसे बिल्कुल जैसे ऋषि मुनि होते हैं वो वाली इमेज, उसने भक्ति किया बहुत सालों। लास्ट में माँ पार्वती दिखी, वो उनको आशीर्वाद दे रही हैं, तो उसने माँ पार्वती ने कहा कि मांगो क्या मांगते हो? तो उसने कहा मुझे आप पत्नी के रूप में चाहिए किसी जन्म में। ये मैंने रिकॉर्ड्स में देखा मैंने उसका, कि मुझे आप पत्नी के रूप में चाहिए किसी जन्म में। माँ हंस रही है, माँ ने उसको पता क्या बोला, बनूंगी पर तू पहचान नहीं पाएगा, मैं आऊंगी, मेरा एक रूप आएगा पर तू पहचान नहीं पाएगा। तो वो बोला कि ठीक है मैं पहचान लूंगा। माँ ने कहा नहीं तू पहचान नहीं पाएगा, मैं तो आऊंगी, मेरा एक रूप आएगा। और ये बोल के बस खत्म। तो मैंने एकदम से होता है ना कि ये साक्षात, ये तो रूप आया हुआ है माँ का। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ये दिखा है। वो रोने लग गई। और वो जो लेडी थी ना, अभी भी मेरे मतलब से कहते हैं दिमाग में छप गई हैं। जैसे ही वो मेरे सामने आई थी ना, मतलब ये सब तो चलो मैंने बाद में देखा, जब मेरे सामने आई ना, उनके फेस पे एक इतना तेज था ना, इतनी सुंदर, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेकअप बहुत है या बहुत कुछ नहीं, बहुत सिंपल, पर जो तेज था मैं पता चल जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। तो मैं उसके बाद मैंने कहा आपके साथ है? वो रोने लग गई कि हाँ मैं माँ की भक्त हूँ, मैं दुर्गा माँ की बहुत पूजा करती हूँ। और समझ नहीं आता है, कहती जब मैं रोती हूँ ना, मेरे साथ एक बड़ा चीज़ है, जब भी मैं रोती हूँ तो मुझे ऐसे दिखता है कि माँ है और मैं उनके पास जाके मैं ये कहती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। पता नहीं, मेरा और कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भगवान के पास जाएंगे, मानिए आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, आप उनके पास जाएंगे, आप क्या कहेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे ये ठीक कर दो। कहती मेरा तो कोई सवाल ही नहीं निकलता, मेरा सिर्फ ये होता है कि मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। कहती मैं रो के यही कहती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ। ये मेरे साथ होता है। वो मतलब ये मानिए कि वो माँ की ही एक ब्लेसिंग है। और देखिए जब भी मैंने एक चीज़ आपने भी कहीं सुना होगा, भगवान जब भी आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे ना, साथ में कुछ ऐसा दे देते थे कि ये तो जितने भी राक्षस हैं, रावण है, उन्होंने भी तो मांगा था ना, कोई देवी देवता ना, कोई देव कोई देवी, उनको कोई ना मार सके, मांगा था ना उन्होंने। सही बात है। क्योंकि उनके दिमाग में क्या था, मनुष्य थोड़ी मार पाएगा, इसकी थोड़ी इतनी हिम्मत है। भगवान ने चाल चली ये ठीक है। भगवान ही मारेगा। हाँ नहीं, भगवान आए ना मनुष्य का रूप, श्री राम आए, उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये काम मनुष्य मार सकते हैं। श्री राम वानर की सेना लेके, उसने तो, रावण ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। राम तो ये मतलब हमेशा रहा है कि जब भगवान वरदान देते हैं ना, बहुत सोच समझ के देते हैं, बहुत सोच के। उन्होंने माँ पार्वती ने कहा कि मैं आऊंगी, तेरी वाइफ बन के आऊंगी, पर तू याद नहीं रख पाएगा। अब उस इंसान को याद ही नहीं है। अब मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर आज आप अपने पति को जाके बताएंगे भी ना कि मैंने ऐसे कराया और ये है, वो मानेगा ही नहीं। क्योंकि अगर उसको याद आ गया तो वो तो तुम्हारे पैर धो धो के पिएगा, उसको याद ही नहीं आएगा। यही उसकी करनी है। भगवान जब देता था सोच के समझ के देता था कि कहीं ये कुछ गलत मिसयूज ना उठा ले। क्या पता वो कुछ ऐसा तुम्हारी इतनी सेवा कर दे कि तो हर जन्म में मांगने लग जाए, हो सकता है ना। बिल्कुल। और उनका सेपरेट, उनका वो डिवोर्स नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, बट साथ में फ्यूचर में भी नहीं है। वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, वो जानता ही नहीं है कौन है। आप अभी बता रहे हो ना कि वो लड़की वाला जो किस्सा हॉरर है, तो वो शेयर करते हैं। ओके। ये क्या हुआ, एक लड़की मेरे पास मतलब उन्होंने बुकिंग की हुई थी, उनकी थी कि मैम, मैंने उससे मतलब जब भी देखो मैं वीडियो कॉल करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ ना कैसे हो आप, तो कहती मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। मतलब याद है मुझे उसकी वो लाइन, उसने कहा मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती मैम मैं और मेरी मदर हैं, सिर्फ मेरी मदर नॉर्मल नहीं है, कुछ भी बोलती रहती हैं बिल्कुल, लेकिन पूजा इन सब में बिलीव भी नहीं करती हैं। कहीं वो उनको मतलब कुछ समझ नहीं आता है, वो बिल्कुल ही सेंसेस अपनी खो चुकी हैं। और अब मेरे ऊपर ये चीज़ आने लग गई है। हो क्या रहा है कि जब मैं सो के उठती हूँ, मतलब मैं जैसे मैं सो के, आप मानिए आप सो के उठ गए, आप सीधा कहती मैं सो के उठती हूँ और मैं देखती मैं खुद सो रही हूँ, ओके। फिर वो उठती है। ऐसे होता है। जैसे ही मैं सो जाऊंगी 1 घंटे के बाद मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी आ गई है, मुझे दिख रही है। तो मैंने कहा इसे इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी, जाके आप वो चीजें देख सकते हाँ, नहीं मैंने उसको फिर रिकॉर्ड्स में देखा, मैंने कहा ये है क्या। हैं। हाँ जी। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो सीधी सीधी एक मेल स्पिरिट दिखी। अच्छा। हाँ बिल्कुल मेल स्पिरिट दिखी। और मतलब एक होता है ना कि आपको कोने में बैठी है, कैसे न कैसे दिखती है, बट जैसे ही मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, वो मुझे सबसे घटिया, मतलब एक वल्गैरिटी के साथ दिखी। मतलब वो मुझे वो दिखा रही है जो मैं, कोई नहीं देखना चाहेगा। उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए मुझे वो दिखा रही है मेल स्पिरिट। अच्छा। यस। तो होता है ना कि आपको लगता है कि ये नहीं देखना, बड़ा अजीब सा। तो मैंने उस लड़की को सीधा बोला, मैंने कहा क्या आपके साथ कुछ ऐसा होता है? कहते मैम डेली है। तो मैं 2 घंटे सोती हूँ, मुझे पता है मेरे पास कोई आ गया है, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब बॉडी पे निशान निशान भी ऐसी चीजें। कट सब कुछ है उसके। और मैंने फिर उसके फिर दोबारा में रिकॉर्ड्स, मैंने कहा चलो ये कंफर्म है, अगर मुझे दिखाया है तो यानी कि ये उसने भी, लड़की ने कंफर्म किया। दोबारा जब रिकॉर्ड्स ओपन किया तो एक लड़की दिखाई दी जो बैठी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या चाहते हो, कब से हो? तो उन्होंने कहा हम इस घर में बहुत टाइम से हैं, हम पहले कुछ नहीं कर रहे थे, बट धीरे धीरे इस लड़की की तरफ हम अट्रैक्ट हो गए हैं, ये अच्छी लगने लगी है। अब देखो हमारी सराउंडिंग में ना एनर्जीज होती हैं,
सबकी हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो डिपेंड करता है। आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, ऑरा साफ है, पॉजिटिविटी आएगी, आपके घर में भजन चलते हैं, मंत्र चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 24 घंटे आपके घर में टीवी पे हॉन्टेड ही चल रहा है, सही बात है। ड्रावने देख रहे हो या फिर घर भी मतलब गंदा रखते हैं, गंदा रखते हो। एक चीज और है, घर में आपका वॉलपेपर भी ब्लैक है, लोग कमेंट करेंगे, घर में ब्लैक कलर अवॉइड करना। नहीं वॉलपेपर ब्लैक नहीं मैम, ग्रे है। हाँ ये ग्रे है, ये ब्लैक नहीं है। तो ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। मतलब है ना, मैंने कई घरों में जो देखा है, मेन दिक्कत ये होता है काले पर्दे लगा देते हैं लोग। मतलब काले पर्दे क्यों? घर में रोशनी आनी बहुत जरूरी है। मैं रीजन जब पूछती हूँ तो बोलते हैं कि मैम दिन में लाइट ना आए और हम नींद अच्छी ले लें। ये बहुत गलत है। होटल्स में ठीक है, आप रेस्ट करने जा रहे हो, स्ट्रेस दूर करने जा रहे हो, वो लेकिन होटल्स में मैंने बहुत कम ब्लैक पर्दे देखे हैं। ऑब्वियसली वो एक नेट का वो होता है उनका, बट ब्लैक पर्दे आजकल घरों में है, हर चीज ब्लैक ब्लैक, एक दीवार काली कर देंगे, ब्लैक पर्दे कर देंगे, और जो बेड होगा वो भी ब्लैक होगा, सारा इंटीरियर ब्लैक करने लग जाते हैं। इवन फर्स्ट वो तो ब्लैक होना ही नहीं चाहिए, ये आजकल बड़ा इटालियन मार्बल लगा के ब्लैक कर देंगे, बहुत गलत है। उस घर में नेगेटिविटी आनी ही आनी है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और अगर आपका शनि खराब चल रहा है तो वो घर ही आपको लेके डूब जाएगा, ये नहीं पता होता है लोगों को। तो उस लड़की का क्या दिखा मैंने, चलो हम अपने उस बात पे वापस आते हैं। उसका मुझे दिखा, वो बोले कि हमने इसको, वो मेल एनर्जी बोल रही है कि मैंने इसको बड़ा होते हुए देखा है, मेरा तो अटैचमेंट हो गई है, मैं इसको नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो मैंने कहा ये लड़की चली जाती है, तो कहते नहीं ये भी नहीं जाएगी। और वो जब मैं उस लड़की से बात कर रही हूँ, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, पीछे वो दोनों बैठे दिख रहे हैं मुझे, दोनों स्पिरिट बैठी हुई पीछे, दोनों, मतलब आप उनमें बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पीछे से बैठे हैं। तो मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा क्या आपने अभी तक कुछ किया है? उन्होंने कहा मैम आपसे फोन मिलाने से पहले आधा घंटे तक भी मैं ऐसे ही तड़प रही थी, मुझे पता चल जाता है मेरे शरीर के अंदर एंटर कर गए हैं, मेरे शरीर से बाहर निकल गए हैं। जब मैं सो के उठती हूँ ना, जो मैं बता रही हूँ आपको, वो स्पिरिट लेटी होती है जो मेरे अंदर होती है। अच्छा। हाँ, मैं उठती हूँ, वो पहले तो मुझे मेरा ही चेहरा दिखता है, फिर मुझे दूसरा चेहरा दिखता है। ये है मेरे साथ। मैं जब घर के बाहर जाती हूँ तो मुझे रिलीफ होता है, लेकिन आना तो पड़ेगा ना, माँ है और कहीं माँ बेटी है, कुछ ऐसा ठिकाना भी नहीं है कहीं हम शिफ्ट हो जाए कुछ कर ले। और ये एक्सट्रीम हो चुका है। एज उस लड़की की कुछ भी नहीं, और उसकी अगर आप शक्ल देखोगे ना, इतनी इतनी मिच्योर, मतलब काले गड्ढे और बहुत ही अलग ही बदल चुकी है, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है। कहती मैंने हर जगह में जाके देख लूँ, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सीधा डिनाई करे ना, इनको मुक्त होना है ना, कुछ और कुछ भी नहीं है इनका। इवन उन स्पिरिट्स ने मुझे कहा, पीछे बैठी हुई है वो लड़की, वो मुझे देख रहे हैं और कभी कुछ। मैंने इस लड़की को 2 मिनट रोका, तो पीछे जो स्पिरिट, जो फीमेल एनर्जी थी, उसने मुझे कहा कि 1 महीने के बाद इसके रिकॉर्ड्स ओपन करना, एक बच्चा भी बैठा दिखेगा तुम्हें हमारे साथ। ये उस फीमेल स्पिरिट ने मुझे कहा कि एक बच्चा भी दिखेगा। तो मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा कुछ बच्चे की एनर्जी फील होती है? तो उसने कहा मैम भागते वैसे फील होती है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड्स में तो नहीं दिख रहा है बच्चा। यानी कि क्या है, वो बच्चा भी परमानेंट नहीं, एनर्जी उसकी वहाँ पे है। एंड क्या होता है, एक चीज़ जो होगी, आपने भी शायद आप इसमें हो, आपने देखा हो, जहाँ एक नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो बहुतों को अट्रैक्ट करने लग जाती है। सही बात है। झुंड बन जाता है, झुंड बनता जाएगा, चाहे कोई पुराना किला है, चाहे कुछ भी है, और वहाँ पे उनका एक लीडर होता है। हाँ लीडर बन जाएगा। जो मैंने आपको बताया ना पहले, वो लीडर ही था, वो हंस रहा है, वो उनको रूल कर रहा है, वो चला रहा है। ये होता है। पहले तो एक ही एनर्जी होगी, वो 2 को बुलाएगी, 4 को बुलाएगी। उन एनर्जीज के अंदर जिस एनर्जी का सबसे स्ट्रांग हो रहा होता है वो उनका लीडर होता है, वो लीडर होता है, उसकी चलती है, और उसी के अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। जिसकी जो डिजायर है उसको वो डिजायर पूरी करते हैं। जैसे वो मेल एनर्जी है, वो अपनी डिजायर पूरी कर रही है, फीमेल है वो वैसे अपना कर रही है, उसको कुछ मतलब ऑब्वियसली वो, लेकिन वो साथ में सो रही है एंड वो कर रही है। बहुत हॉन्टेड है। और इनका मतलब मैंने बहुत सोल्यूशंस वगैरह बहुत जो मुझे दिखते हैं ऑब्वियसली आकाशिक में बहुत देखे हैं। जैसे इसका जो था, इस लड़की का, इसका तो मुझे जो सोल्यूशन मुझे जो दिखा, मैंने इसको बताया कि मैंने कहा तुम्हारा जो सोल्यूशन मुझे दिख रहा है इसमें, मैंने ऑब्वियसली मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाई की है, मुझे नहीं पता है कि ये उपाय कैसे होते हैं। मुझे आकाशिक में जो सोल्यूशन दिखता है मैं वही कन्वे करती हूँ। उसका मुझे दिखाई दिया, मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम बाजरे की खिचड़ी बनाओ, जो दिख रहा है बाजरे की खिचड़ी गुड़ में बनानी है, जब वो पक जाए उसमें गुड़ ऐड कर देना। हांडी दिख रही है, हांडी में डालो, हांडी मटकी होती है जो मिट्टी की, उसमें डालना एंड पूरे घर में रोटेट करके, बीच में कोई ना आए, अपनी मदर को बोल देना कि कहीं बीच में ना आ जाए, जाके चौराहे पे रख के आती दिख रही हो। एंड ये एक मुझे मास्टर्स जो मेरे एंजल्स हैं वो मुझे दिखा रहे हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें इससे हेल्प, तुम्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि वो स्पिरिट्स ने ना तो कुछ सोल्यूशन बताया ना और कुछ बताया, कुछ भी सोल्यूशन मुझे नहीं बताया। मतलब स्पिरिट वो चाहती नहीं है मुक्त होना, उनको तो मजा आ रहा है ना। देखो हर स्पिरिट नहीं जाना चाहती है, हर कोई मुक्त नहीं होना चाहती, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत ही मैंने केसेस देख लिए हैं, हर स्पिरिट नहीं चाहती है, कुछ ना कुछ उनकी होती है, देख रही होती है। वो जो मुक्त होना चाहती है, जैसे मैं रिकॉर्ड्स ओपन करूंगी, मानिए आपके नाम की प्रेयर रीड की मैंने, वो स्पिरिट मुक्त होना चाहती है जो आपको कोई जानती है, वो 2 मिनट में मेरे आगे आ जाएगी। आप नहीं भी बुलाएंगे ना, मैं प्रेयर रीड कर रही हूँ, वो मेरे आगे आ जाएगी। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एक स्पिरिट दिख रही है, वो ऐसी ऐसी है। तो आप ऑब्वियसली आप तो ये कहोगे ना कि मैम बात कर लो, क्या कह रही है। तो जब बात करते हैं तो बता देती है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे आप मुक्त कर दो। या अगर कुछ ऐसा है, जैसे पितृ होते हैं तो पितृ दिख जाते हैं खाना मांगते हुए। बहुत आधे लोगों को पता ही नहीं है कि पितृ क्या है। सही बात है। ये बड़ा अपने मतलब मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सारे लोग जिनको घोस्ट समझते हैं या फिर पैरानॉर्मल चीज समझते हैं ना, वो पितृदोष में निकलता है। पितृदोष में निकलता है। आधे लोगों को तो पितरों के पता डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। सही बात। अगर आप देखोगे ना, आप वैसे भी पूछोगे पितर क्या होते हैं,
नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। मैं तो ये पितर मतलब मैं ना केरला स्टोरी मूवी देख के आई थी, तो ऑब्वियसली मुझे हुआ था कि हिंदू धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो मैंने भी एक ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा हाँ होना चाहिए। मेरे नॉन थी, हम जिनके साथ देखने गए थे ऐसे फैमिली फ्रेंड्स थे, मैंने कहा अपने, तो कहते हैं कि वो भी हाँ पता होना चाहिए अपने। मैंने कहा तुम्हें पता है ना कि अपना मतलब धर्म पता है ना, ऑब्वियसली हमें अपने आने वाली जनरेशन को हम ही बताएंगे। मैंने कहा तुम्हें पता है ना सती कौन थी, और वो ब्लैंक, अच्छा, बिल्कुल ब्लैंक। मतलब और फिर सब हंसे, मतलब कि मतलब ये तो इतना हाँ में हाँ मिला रही थी। मैंने कहा तुम्हें सच में नहीं पता सती कौन थी? कहती नहीं। मैंने कहा पार्वती? कहती हाँ वो तो शिव जी की पत्नी है। मैंने कहा अच्छा दुर्गा जी? फिर ब्लैंक। मैंने कहा अच्छा माँ काली? मतलब कुछ नहीं पता। मैंने कहा अच्छा रुक्मणी? मतलब लोगों को सिर्फ ये है कि चलो राधा कृष्ण है, मंदिर में देखे हैं, बस नहीं पता उनको रुक्मणी कौन है, डिटेल्स नहीं पता। सत्य, मतलब घुसना ही नहीं चाहते हैं। एक क्या है कॉन्सेप्ट और लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में घुसेंगे, पढ़ेंगे, तो दुनिया जो है हमें ये कहेगी कि ये तो पुराने ख्यालात के हैं। ये वाला एक बड़ा है, अगर आपने भी देखा हो ना। इसलिए बड़ा वो है कि मैं इस बारे में सोचता नहीं ज़्यादा, क्योंकि मेरी थिंकिंग है ना बहुत लोगों से अलग है। मैं कभी ये सोचता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। नहीं, मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलती हूँ ना कि आप थोड़ा सा, तो पता ही नहीं होता है। और फिर आधे तो लोग बोलते भी हैं कि मैम पूजा भक्ति करेंगे, टीका लगाएंगे, तो दोस्त सब बोलते हैं कि कहाँ तुम पुराने जमाने के हो। ये है चीज। नहीं भाई, करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए ये चीज। सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर है। आप भी भूत प्रेत आप हजारों देखते होगे, आपका काम, आप इस फील्ड में हो। मैं इस फील्ड में हूँ कि जहां मुझे होते हैं उपाय दिखते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सबसे रामबाण जो उपाय है ना, वो मेहंदीपुर बालाजी है। सही बात है। सबसे मतलब रामबाण जिसे कहें। अभी हम यही बातें कर रहे थे। हाँ मतलब आखिर में जिसको दुनिया में कहीं नहीं चैन मिल रहा है ना, वहां चले जाओ। वहां चले जाओ। और अभी हमने बोला ना तिलक लगाना ओल्ड फैशन लगता है, मैं इसके ऊपर बोलने पे आया ना तो 50-60 मिनट में बोलता चला जाऊंगा। ज्यादा मत करना, गूगल कर लेना कि तिलक लगाने का भी क्या महत्व होता है। अपने चक्रास से और थर्ड आई से बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं, आपको समझ में आएगी तिलक लगाने की पावर क्या है। क्या पावर है।